27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। MQM, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। मुसव्वदा कल भी सेनेट में पेश किया जा सकता है। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वजारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। आजम नज़ीर तारड़, बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। एक दो निकात पर सियासी पार्टीज में मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। हफ्ते को सेनेट इजलास रखना पेश की तैयारियों का हिस्सा। 27वीं तरमीम। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से वफाक को मुंतकिली की मुखालफत, 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजमी दरकार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आईनी अदालतों के मामले पर आज फिर बैठेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है, सूबाई शेयर से मुताल्लिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक जमहूरियत में था आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक जमहूरियत में दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान आज कराची जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात शेड्यूल। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी बातचीत। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सबूतों के साथ अपने मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। सालिस ममालिक के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात में हमें UN समेत किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के मुतालबात पर सालिस अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुताल्लिक अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले, फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। सदर मुमलिकत ने मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नाज, डॉक्टर हुमायूं महमद और दीगर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिलडोज करके तमाम आईनी और इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। आईनी तरमीम पर काफी हद तक इत्तफाक राय हासिल कर लिया। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफी लंबी चौड़ी बात है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है 27वीं तरमीम पर सबसे बातचीत चल रही है। कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार है। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक राय हो चुका। बाकी मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
आर्टिकल 140A से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर MQM को मदद न मिल सकी। JUI ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। MQM ने मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। JUI ने कहा आर्टिकल 140A से मुताल्लिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग कर दें। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाए तो हिमायत करेंगे। बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत से जो ड्राफ्ट मिला है उसमें आर्टिकल 140A से मुताल्लिक शिक शामिल नहीं। वज़ीर आज़म ने MQM को आर्टिकल 140 से मुताल्लिक तरमीम की यकीन दहानी करवाई है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पिटीशन सीनियर वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। अदालती जायजे के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त का मकसद 27वीं तरमीम से पहले आला अदालतों के दायरे इख्तियार को महफूज बनाना है। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा बिल्डिंग ही लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत ही क्यों। मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पंजाब में पावर शेयरिंग पर सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात तय। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवाई। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा देने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को शामिल करने की तजावीज़ पर भी गौर। साहिबजादा हामिद रजा ATC फैसलाबाद में पेश। अदालत के हुक्म पर जेल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमे में अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। असद कैसर कहते हैं हामिद रजा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है उनके केसेस जल्द लगेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुझे मुकमुका नजर आ रहा है। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान चले गए। दोस्त मुल्क के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अज़रबैजान के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ बाकू में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। रवा माली साल के 4 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 13 अरब डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 महीनों में तरसीलात ज़र की वसूली 11 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र अक्टूबर के महीने में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रही। मुल्क की तरसीलात ज़र एक साल में 11.9% और एक माह में 7.4% बढ़ी। सऊदी अरब से तरसीलात ज़र की मद में 82 करोड़ 9 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 69 करोड़ 77 लाख डॉलर, बरतानिया से 48 करोड़ 77 लाख, अमरीका से 29 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का अक्टूबर की तरसीलात ज़र में 11.9% इजाफे के बाद 3.4 अरब डॉलर की सतह उबूर करने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है।
तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गर्दिशी कर्जे के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिना कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। एजेंडे के मुताबिक खाद फैक्ट्रीज को माड़ी गैस फील्ड से गैस फराहमी के मामले पर गौर किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होम रेमिटेंस स्कीम्स के बतदरीज खात्मे के प्लान पर गौर होगा। सैलाब मुतासरा आबादियों के लिए 3000 मेट्रिक टन गंदम इमदाद का मुआहिदा भी एजेंडे का हिस्सा।